नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। कई वर्षों से जिले में प्रतीक्षित भूमिहीनों को आखिरकार आज सरकार द्वारा जिला पर्चा दिया गया। गांधी स्टेडियम में बास भूमिहीनों के बीच पर्चा वितरण 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कुल 516 भूमिहीनों के बीच बास गीत का पर्चा दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बिहार सरकार आलोक कुमार मेहता ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर विधान पार्षद सर्वेश कुमार, मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह, बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता, चेरिया बरियारपुर विधायक राजवंशी महतो, विधायक बखरी सूर्यकांत पासवान, जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा, अपर समाहर्ता राजेश कुमार, जिला परिषद उपाध्यक्ष नंदलाल समेत कई अधिकारी, पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद थे। जिला पदाधिकारी द्वारा जिले में भू राजस्व में संबंधित मामलों की प्रगति को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में सभी विधायक एवं विधान पार्षद ने गरीबों का कैसे कल्याण किया जा सकता है इसके बारे में बिंदुवार बताया। साथ ही जिन स्थानों पर लाभुकों को लाभ देने की जरूरत है इसके बारे में भी जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाया। मौके पर मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि वास रहितों को जमीन देना बिहार सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अब तक 12,000 भूमिहीनों को बासगीत का पर्चा दे दिया गया है। शेष बचे हुए लोगों के नाम अभियान बसेरा 2 में जोड़ा गया है। सभी भूमिहीनों को 31 मार्च 2024 तक बासगीत का पर्चा दे दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि वैसे स्थान जहां पर सरकारी जमीन नहीं है वहां सरकार जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपये लाभुक को देती है। उसके बाद उन्हें आवास योजना देकर घर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के शासनकाल में लगातार बिहार में विकास का काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब जमीन का नक्शा ऑनलाइन मिलता है, सरकार सुविधा आसान कर रही है। अब शिकायत का निपटारा लगातार हो रहा है। सरकार व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए 2 ऐप विकसित किए गए हैं। अब बहुत ज़्यादा ऑफिस का चक्कर आम लोगों को नहीं लगाना होगा। जमीन मापी के लिए भी एक ऐप आ रहा है। मंत्री ने कहा कि जमीन विवाद को कम किया जा सके इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। 1700 अमीन की भी बहाली की गई है। मंत्री ने कहा कि गन्ना विकास मंत्री होने के कारण भी मैं कहता हूं कि हसनपुर चीनी मिल में किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल बासगीत पर्चा की शुरुआत बेगूसराय से ही किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में बुलडोजर गरीबों पर नहीं जो दबंगई करेगा उस पर चलाया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों के बासगीत का पर्चा लेने वाले लाभुक भी मौजूद थे। 12,000 भूमिहीनों को पर्चा वितरण किया जा चुका और लगभग जो बचे हुए भूमिहीन हैं उन लोगों को ऑपरेशन बसेरा 2 जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की है उसके तहत उसको उसमें जोड़ दिया गया है। आज के दिन तक 99,500 कुछ भूमिहीनों को का चयन किया गया है जिनका उसका सर्वे में नाम आया है। और यह प्रक्रिया हम लोगों ने हमारी सरकार ने शुरू कराई और उसके तहत हम लोगों ने एक पोर्टल विकसित किया, एक ऐप विकसित किया और सभी हल्का कर्मचारियों के मोबाइल में उस ऐप को भेजा गया है। आपके हल्के और आपके पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनको यह जिम्मेवारी दी गई है कि उनके पंचायत में एक भी व्यक्ति वास रहित भूमिहीन नहीं बचे, इसको सुनिश्चित करना उनका काम है। और उसकी सूची उस ऐप के माध्यम से अपलोड करके सरकार के डाटा बैंक में जाएगा और उसी डाटा बैंक की मैं बात कर रहा हूं कि 99,000 से ऊपर अभी नए वास रहित भूमिहीन जिनका सर्वेक्षण किया गया है उनकी सूची प्राप्त हुई है। ये नए वास रहित भूमिहीन कौन है? जो पहले से भूमिहीन थे और उनके बच्चे बड़े हुए, शादी ब्याह हुआ, परिवार अलग हुआ, ये सारे लोगों को उसमें शामिल किया जा रहा है। और आगे मेरा कमिटमेंट था कि जो पुरानी सूची थी 28,000 की 31 मार्च 2024 तक उन सब लोगों को हम पर्चा दे डालेंगे। अब उसके बाद ये ऑपरेशन बसेरा जो शुरू हुआ उसमें जो सर्वेक्षण में आ रहे हैं उनको भी पहले ही से हम लोग शामिल कर रहे हैं। यानी कि पहले वाले भी सर्वेक्षण में जिनका नाम है उसमें से कोई नहीं बचेगा, सबको
पर्चा दिया जाएगा, सबको घर दिया जाएगा, सबको जमीन दी जाएगी। और सरकार ने यह भी घोषणा की कि जहां पर सरकारी जमीन नहीं उपलब्ध है, वहां पर 1 लाख रुपया उस परिवार को दिया जाएगा जमीन खरीदने के लिए, 3 से 5 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए। और इंदिरा जो आवास योजना है उसके माध्यम से उनका घर बनाया जाएगा। ये तमाम योजना सरकार बहुत तत्परता से समाधान तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नक्शा को ऑनलाइन कर दिया गया। अब पहले नक्शा लेने के लिए भाग दौड़ करना पड़ता था, तो नक्शा को ऑनलाइन कर दिया गया। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, उसका एक मूल्य है, उसको आप जमा कीजिए ऑनलाइन। आपके घर पर स्पीड पोस्ट से आपके घर का जमीन का नक्शा आपके घर पर पहुंच जाएगा। और जितना नक्शा चाहिएगा, जितने तरह की जमीनों का, आपके अपनी जमीनों का, वो सारे नक्शे आपके घर पर पहुंच जाएंगे। ये सुविधा सरकार ने इसको आसान करने का प्रयास किया है। देखता था कि अंचल में भीड़ लगी हुई है, अब कोई ठिकाना नहीं कि किसका काम कब होगा, कब किस पर किसका दाखिल खारिज होगा। आपने भी सब लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल एनार्की जैसा महसूस हो रहा था। इस चीज को सुधारने के लिए सरकार ने यह फैसला किया कि फीफो कानून लागू कर दिया जाए, यानी कि पहले जो आएगा वो पहले पाएगा। जिसने पहले अप्लाई कर दिया जमीन के दाखिल खारिज के लिए, उसका नंबर पहले आएगा, उसकी सुनवाई पहले होगी। और उसका आप देखे होंगे जिन लोगों का 2-2 साल तक सुनवाई नहीं हुई, वैसे भी केसेस थे, वो सारे लोगों से अपील कर रहा हूं कि ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। अब सीरियल के अनुसार सबकी सुनवाई हो रही है, अब सबका काम हो रहा है। कोई गरीब और अमीर सबके लिए बात बराबर है। कोई पैरवी कर भी चाहे कि पहले हम करवा के निकल जाए, वो अब नहीं निकल सकता है। इस बात को सरकार ने सुनिश्चित किया है, सबको कंप्यूटराइज किया है। आने वाले दिनों में भी अब मान ले कि कोई किसी की जमीन, कोई अपनी जमीन जाके उसका दाखिल खारिज करा रहा हो और कोई शिकायत लेके जाए, तो शिकायतें आने लगी हमारे पास कि हमारे आवेदन को नहीं देखा गया, उसको लेके एक तरफ रख दिया गया, डस्टबिन में फेंक दिया गया। ऐसी शिकायतें जब आने लगी तो सरकार ने फैसला किया कि अब उन शिकायतों को हम ऑनलाइन करेंगे। यानी कि अब जैसे आप दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसी तरह ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए भी, उसी तरह आप अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए भी ऑनलाइन फाइल कीजिएगा, तो आपकी सुनवाई होगी। क्योंकि ऑनलाइन जैसे ही फाइल कीजिएगा वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, कोई आपके केस को, कोई आपकी शिकायत को इग्नोर नहीं कर सकेगा। और इस तरह से व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है आम जनता के हित में, और उसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। अभी हाल में हम लोगों ने 2 ऐप डेवलप किए। एक ऐप का है कि आप की जमीन कृषि योग्य है, कृषि जमीन है, और आप उस पर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उसका कन्वर्सन भी एक प्रोसेस होता था जिसमें समय लग जाता था। अब उसका ऐप विकसित हो गया है। अब आप ऑनलाइन फाइल कीजिएगा, ऑनलाइन पैसा जमा कर दीजिए 10%, उस जमीन के मूल्य का 10%, और उसका कन्वर्सन हो जाएगा और तुरंत होगा। और उसके बाद आप नेट से उसका सर्टिफिकेट भी डाउन कर लीजिएगा और आपको कहीं किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी। अब धीरे धीरे यह व्यवस्था उसी ओर जा रही है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑफिस का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। इस प्रयास में हम लोग लगातार लगे हुए हैं।